मोतिहारी के पताही प्रखंड में बिना सड़क और संपर्क मार्ग के खेतों के बीच कई पुलिया निर्माण हुआ है। पुलिया के चारों ओर खेत हैं और बीच में पुलिया बनी है। पुलिया का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अजब गजब कारनामों के कारण सुर्खियों में है। अभी केसरिया के ढेकहा पंचायत में नदी के बीचों बीच बनी अनोखी पुलिया का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब पताही प्रखंड से विकास का एक और ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। पताही प्रखंड की पूर्वी पंचायत में बिना किसी सड़क के ही खेतों और चौर के बीचों बीच तकरीबन 8 पुलिया का निर्माण किया गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब कारनामे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आम जनता भी व्यवस्था पर जमकर चुटकियां ले रही है। दावा किया जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से इन अनोखी पुलियों को खड़ा किया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन पुलियों तक पहुंचने के लिए ना तो कोई अप्रोच रोड है, ना ही कोई संपर्क मार्ग। वायरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन उनके बीच में एक घटिया निर्माण खड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 2 साल पहले गुपचुप तरीके से इन पुलियों का निर्माण कराया गया था और बिना किसी उपयोगिता के ही इसके नाम पर सरकारी खजाने से मोटी रकम की निकासी भी कर ली गई थी। नवादा में संपत्ति के विवाद को लेकर 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हिंसक झड़प से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नवादा के स्टेशन रोड पंपू कल चौक के पास भाई बहन के बीच जमीन बंटवारे के विवाद में जमकर हंगामा हुआ, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। हिंसक झड़प के दौरान आरोपियों ने स्थानीय लोगों को भी नहीं बख्शा। बदमाशों ने कुछ स्थानीय लोगों को भी पीटा है। एक हार्डवेयर के दुकानदार को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 परिवार के बीच संपत्ति का विवाद है, जिसमें एक पक्ष आज घर पर कब्जा करने आया हुआ था। उसी दौरान दूसरे पक्ष ने बाहर से लोगों को बुला लिया। बुलाए लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। इस दौरान दोनों पक्ष से कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज में शादी समारोह के दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक लौंडा डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। बिहार के गोपालगंज में एक शादी समारोह के दौरान नाच प्रोग्राम चल रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने एक डांसर को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल दहला देने वाली घटना कटैया थाना क्षेत्र के पटहुआ की है। जानकारी के मुताबिक गांव में एक बारात आई थी। शादी समारोह में बारातियों और मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक नाच कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला 32 वर्षीय सोनू भारती बतौर डांसर परफॉर्म कर रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक स्टेज पर अपनी डांस परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जब सोनू एक तरफ आराम कर रहा था, तभी कुछ मनचले युवक वहाँ पहुँचे। सोनू को जबरन स्टेज से खींचकर सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की। जब सोनू ने इस बात का कड़ा विरोध किया तो सनकी बदमाशों ने पिस्टल निकाली और सीधे उसके पेट में गोली दाग दी। गोली की आवाज सुनते ही शादी के जश्न वाले माहौल में चीख पुकार मच गई और मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। आनंद फानंद में गंभीर रूप से घायल सोनू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे 3 मासूम बच्चों और एक छोटे भाई का रोता बिलखता परिवार छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समस्तीपुर में काली माता मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर माता का लाखों का मुकुट और जेवरात लेकर फरार हो गए। मंदिर में हुई चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है। बिहार के समस्तीपुर जिले में बेखौफ चोरों ने आस्था के केंद्र को निशाना बनाया। मामला दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव का है, जहां प्रसिद्ध काली मंदिर से अज्ञात चोरों ने माता काली के कीमती आभूषण दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। आभूषण की कीमत करीब 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब सुबह गाँव की एक महिला हमेशा की तरह पूजा करने पहुंची। जैसे उसने मंदिर का मुख्य गेट खोला, माता की प्रतिमा को देखकर उसके होश उड़ गए। माँ काली के सिर से चांदी का भव्य मुकुट, गले के सोने के जेवरात और तमाम अन्य आभूषण गायब थे। साथ ही सामने रखी दान पेटी वहाँ मौजूद नहीं थी। शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है पिछले साल ही मंदिर में माता काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके लिए भव्य यज्ञ किया गया था। उसी दौरान श्रद्धालुओं ने मां को ये भारी भरकम चांदी का मुकुट और सोने के जेवरात चढ़ाए थे। चोरों ने न सिर्फ गहने लूटे बल्कि श्रद्धालुओं के गुप्त दान से भरी दान पेटी भी उठाकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले ही दलसिंह सराय के डैनी चौक पर दुर्गा मंदिर में भी लाखों की चोरी हुई थी।
गयाजी में देसी कट्टा के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया है। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने युवक को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गयाजी में एक युवक को सोशल मीडिया पर रील बनाना और कट्टा लहराना भारी पड़ गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर धौंस जमाने वाले इस युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए टनकुप्पा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। महज 16 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में एक युवक हाथ में चमचमाता हुआ देसी कट्टा लेकर फिल्मी अंदाज में उसे हवा में लहरा रहा था और अपनी धौंस जमा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। टनकुप्पा थाना पुलिस और तकनीकी सेल की टीम ने मिलकर जांच शुरू की। सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने और स्थानीय स्तर पर छानबीन करने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान कर ली। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि रीलबाज टनकुप्पा थाना क्षेत्र के सुनारखाप गांव का रहने वाला विक्की कुमार है। पहचान पुख्ता होते ही पुलिस ने जाल बिछाया और गांव में छापेमारी कर आरोपी विक्की कुमार को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रीलबाज युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसी अवैध देसी कट्टे को भी बरामद कर लिया है जो वीडियो में दिखाई दे रहा था। सिवान में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को भी जब्त किया गया। सड़क पर दोपहिया वाहनों के खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता है, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सिवान के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के महादेवा मोहल्ला में मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर खड़ी की गई दोपहिया गाड़ियों के खिलाफ नगर परिषद ने आज कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त कर लिया। सड़क पर दोपहिया गाड़ियों के खड़े रहने से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती थी। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत डीएम और नगर परिषद प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम सिटी मैनेजर बालेश्वर राय और अतिक्रमण प्रभारी अक्षत रोशन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई के समय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। टीम ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाने के साथ साथ एजेंसी और संबंधित भवनों के कागजातों की भी जांच की। संबंधित पक्ष ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद अधिकारियों ने ये पाया कि मुख्य सड़क के एक हिस्से का उपयोग वाहन पार्किंग के रूप में किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही थी। जमशेदपुर के भालूबासा में आज जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर से पक्के निर्माण और दुकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। प्रशासन की एक कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा में जिला प्रशासन का हथौड़ा चला है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहाँ पिछले 40 सालों से जमी 6 से ज्यादा पक्के निर्माण और दुकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई का दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने मौके पर जोरदार विरोध भी किया। पीड़ित दुकानदारों का सीधा आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें बिना कोई पहले नोटिस दिए ही उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मामले को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों का रुख बिल्कुल साफ है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। दरअसल एक घर के ठीक बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण कर इन दुकानों को खड़ा किया गया था, जिससे परेशान होकर पीड़ित मकान मालिक ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत से आदेश जारी होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और भालूबासा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गयी। सीतामढ़ी में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। बुद्धनगर में शराब तस्कर पुलिस की आने की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने ट्रक से विदेशी शराब के कार्टन लूट लिए। ये तस्वीरें बिहार में लागू शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत को बयां कर रही है, जहां सैकड़ों लोग शराब के कार्टन लेकर भागते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम सीतामढ़ी में बोखड़ा थाना क्षेत्र के बुधनगरा जजुआर सड़क के बुधनगरा पुरानी बाजार पुल के पास एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ट्रक पर कार्टन में पैक बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही शराब तस्कर फरार हो चुके थे। तस्करों के भागने के बाद आसपास के लोगों को ट्रक में शराब होने की जानकारी मिली। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और ट्रक से शराब के कार्टन निकालकर ले जाने लगे। पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। कई लोग शराब के कार्टन और बोतलें छोड़कर मौके से भाग गए, जबकि कुछ लोग शराब लेकर फरार होने में सफल रहे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े करता है। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब का लूटा जाना चर्चा का विषय बन चुका है।
गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से संचालित हो रहे एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम जिला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से संचालित हो रहे एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह दिल्ली के पॉश इलाके दिलशाद गार्डन में किराए का फ्लैट लेकर पूरे देश में ठगी का जाल चला रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता से ठगी गई राशि में से 15 लाख रुपए विभिन्न ट्रांजैक्शनों के माध्यम से एक बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। ये बैंक खाता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम है तथा इस खाते में 4 मोबाइल नंबर पंजीकृत पाए गए। तकनीकी विश्लेषण के दौरान पता चला है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर में से एक मोबाइल नंबर दिल्ली के क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके बाद साइबर पुलिस गुरुग्राम द्वारा आधुनिक तकनीकी संसाधनों एवं डिजिटल विश्लेषण की सहायता से आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वही 25 पासपोर्ट, 53 ATM कार्ड और 5 चेकबुक, 36 मोबाइल फोन, 2 IP कैमरा बरामद किया गया है। सासाराम की एक दिव्यांग महिला को ट्राईसाइकिल नहीं मिली और इस खबर को न्यूज 18 ने पूरी प्राथमिकता से दिखाया। खबर के कुछ ही घंटे बाद प्रशासन जागा और दिव्यांग महिला को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। सासाराम के नोखा की करारी की रहने वाली एक दिव्यांग महिला भारती कुमारी सड़क पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। उन्हें ट्राईसाइकिल नहीं मिली है। इस खबर को न्यूज 18 ने पूरे प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। डीएम ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक को निर्देश दिया कि दिव्यांग महिला के बारे में जानकारी लेकर जल्द से जल्द सामाजिक सुरक्षा कोषांग से महिला को ट्राईसाइकिल दिया जाए, साथ ही अन्य जो लाभकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ दिया जाए। इसके बाद पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया। महिला की तलाश की गई और सरकारी गाड़ी महिला के घर भेजकर उसे नोखा सहयोग शिविर में बुलाया गया, जहां न्यूज 18 पर खबर चलने के कुछ ही घंटे बाद उसे ट्राईसाइकिल दी गई, साथ ही हेलमेट भी दिया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं का भी लाभ उसे दिया जाएगा। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद दिव्यांग महिला काफी खुश है। पूर्णिया नगर निगम के होल्डिंग टैक्स कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार्यालय में लगी एसी, कुर्सी, टेबल सब कुछ जलकर खाक हो गया। पूर्णिया नगर निगम के होल्डिंग टैक्स कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग ने कार्यालय में जलाकर सब कुछ राख कर दिया। आग लगने से कार्यालय की दीवारें काली हो गई। आग की घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि आग लगने की वजह से कार्यालय की कई फाइलें, दस्तावेज के साथ साथ एसी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा समेत इलेक्ट्रॉनिक के कई सामान जल गए। मौके पर पहुंचे वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद की पति राजीव राय ने कहा कि सूचना मिलते ही वो नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कई फाइल और इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कुर्सी, टेबल जलकर खाक हो गया है। ये आग लगी है या लगाई गई है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वहीं नगर निगम के होल्डिंग टैक्स विभाग के परियोजना पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें एसी समेत कुर्सी, टेबल, बिजली के सामान जल गए। हालांकि उन्होंने कहा कि फाइल और दस्तावेज अभी सुरक्षित हैं। फाइलें नहीं जली है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि काफी फाइल और दस्तावेज भी जली है। 11 जून को डैम से मिले युवती के शव का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के खुलासे में पता चला है कि युवती का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। नवादा में एक भाई ने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर दिया और डैम में फेंक दिया। 11 जून 2026 को कवाकोल के ताराकोल डैम में युवती की लाश बरामद हुई थी। शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कवाकोल अंतर्गत तारकोल डैम में 11 जून को युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दिव्या कुमारी 21 वर्ष, पिता अशोक कुमार जो नालंदा जिला के गिरियक थाना अंतर्गत रेवतार गांव में मूल रूप के रहने वाले थी और मौजूदा समय में वो हरियाणा के पानीपत में रहती थी। पानीपत में ही उसने एक युवक से शादी कर ली थी, जो उसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस टीस में उसके भाई ने बहन के गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर में पत्थर बांधकर डैम में फेंक दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पकरी बर्मा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां जांच पड़ताल करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया।
बेगूसराय से मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बेगूसराय में दरिंदों ने गैंगरेप के बाद एक महिला के प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डालने जैसा घिनौना काम किया। इस घटना के बाद पुलिस के कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 महीना पहले भी महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। जानकारी के मुताबिक 11 जून की रात जब महिला खेतों में गई, तभी पहले से घात लगाए दरिंदों ने पहले युवती के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। कुकर्म करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद जब पीड़िता अपने परिवार के साथ चकिया थाना पहुंची तो पीड़िता को डांट कर भगा दिया गया और प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद महिला की मेडिकल जांच कराई गई। दोबारा जब महिला को दर्द हुआ तो उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ सामान निकला। सामान निकलने की पुष्टि करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहने की बात कही है। किन्नर समाज की गुरु मां की गाड़ी से लगभग 1 करोड़ के आभूषण और 8,75,000 रुपए चोरी हो गए थे। मामले में पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है, जिसको लेकर ट्रांसजेंडर समाज ने जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया है। किन्नर समाज की गुरु मां की गाड़ी से लगभग 1 करोड़ के आभूषण और 8.75 लाख रुपए की चोरी हुई थी। मामले में अभी तक चोरों का पता लगाने में पुलिस प्रशासन विफल रहा है, जिसके खिलाफ ट्रांसजेंडर समाज ने समाहरणालय में जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया। आक्रोशित किन्नर चोरों को पकड़ने और चोरी किए गए आभूषण और नकदी बरामद करने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ट्रांसजेंडर्स ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि सदर एसडीपीओ ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि किन्नर समाज के लोगों को पुलिस की कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है और सभी कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। चोरी की घटना 12 जून की रात की है। रात को कार से धुआं निकलने का झांसा देकर बाइक सवार चोरों ने कार में रखा बैग चोरी कर लिया था, जिसमें लगभग 1 करोड़ के आभूषण और 8 लाख रुपए रखे हुए थे। असम के गुवाहाटी से चलकर विशाल कार्गो जहाज त्रिशूल आखिरकार पटना सिटी के गायघाट जेटी पहुंचा। जहाज 25 मई को गुवाहाटी के पांडु पोर्ट से रवाना हुआ था। जहाज अपने साथ 1500 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर बिहार पहुंचा है। बिहार के जल परिवहन के इतिहास में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। असम के गुवाहाटी से चला विशालकाय कार्गो जहाज त्रिशूल आखिरकार पटना सिटी के गायघाट जेटी पहुंच चुका है। बीते 25 मई को गुवाहाटी के पांडु एयरपोर्ट से रवाना हुआ यह जहाज अपने साथ 1500 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर बिहार पहुंचा है। इस सफर की सबसे खास बात यह है कि इस कार्गो जहाज ने जलमार्ग के रास्ते देश में अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है। असम से चलकर यह जहाज बांग्लादेश के रास्ते हुए देश की 27 बड़ी नदियों को पार करके पटना पहुंचा है। गायघाट जेटी पर जहाज के पहुंचते ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां तैनात कर्मचारियों का भव्य स्वागत किया। जहाज के पटना पहुंचने के बाद उसमें लदे सीमेंट को अनलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस खेप को उतारने के बाद इसे तुरंत बिहार के अलग अलग जिलों में बने स्टॉक पॉइंट पर भेजा जा रहा है, ताकि बाजार में इसकी सप्लाई की जा सके। जलमार्ग परिवहन के अभूतपूर्व विकास को लेकर कंपनी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार प्रकट किया। जलमार्ग के सक्रिय होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं।